राधे राधे। श्री हरिदास लड्डू गोपाल की भक्ति में आप लोगों का स्वागत है। ऐसे बहुत से प्रश्न आते हैं कि यदि हम लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं तब भी हमें दुख मिल रहा है, तो क्या हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? क्योंकि बहुत से ऐसे भक्त होते हैं वो जो जानना चाहते हैं, और बहुत से ऐसे भक्तों के प्रश्न भी हैं जो कि मेरे वीडियो पे आए हुए। वो पूछते हैं कि दीदी, मैं जब से लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रही हूँ तब से हमें कोई ना कोई दुख मिल रहा है, और अब मेरा मन करता है कि मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं करूँ, मैं किसी और को दे दूँ। तो ऐसे बहुत से जो सवाल है वो भक्तों के मन में होते हैं, तो आज मैं उन्हीं सवालों के जवाब देने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले लड्डू गोपाल जी की सेवा करना परम सौभाग्य की बात है। जो भी भक्त लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं उनको सच्ची मन से, सच्ची लगन से करना चाहिए। उनकी जैसे हाँ, प्रॉपर सेवा होती है, जैसे कि उनको स्नान कराना, उनको सुलाना, उसके बाद उनको जगाना। तो देखिए, इस हम सबसे पहले लड्डू गोपाल जी की सेवा हमें सच्चे मन से, सच्चे लगन से करना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि हम बहुत से ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए, और यदि हमें कोई दुख भी मिलता है तो हमारे मन में एक शंका पैदा हो जाती है कि लड्डू गोपाल जी की वजह से मुझे मिल रहा है, क्योंकि मैं जब से कान्हा जी को लाया हूँ, कान्हा जी की सेवा कर रहा हूँ, उसकी वजह से हमें ऐसी ये समस्या आ रही है। तो ऐसा आप लोगों के मन में आ जाता है। तो देखिए, सबसे पहले ज़रूरी होता है कि कान्हा जी की सेवा आपको सच्चे मन से, सच्चे लगन से करना है। भगवान भी उन्हीं की परीक्षा लेते हैं जो परीक्षा में सफल होते हैं। आपने देखा होगा कि हमें अक्सर लगता है कि हमारे जो आस-पास के लोग हैं, देखो वो पूजा भी नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा सुखी हैं, बहुत ज़्यादा। तो कहीं न कहीं उनका देख के भी हमें और लगता है कि देखो, मैं इतना ज़्यादा पूजा कर रहा हूँ और तब भी मुझे ये चीज़ नहीं मिल रहा है। तो कहीं न कहीं ये बातें भी मन में आती है। तो सबसे बड़ा यही होता है कि हमारा जो हम कितने सच्चे कर्म से सेवा कर रहे हैं। अब कई बार होता है लड्डू गोपाल जी की डेली सेवा कर रहे हैं, उनको भोग लगा रहे हैं, उनको पानी पिला रहे हैं, और कई दिन होता है कि हम ये चीज़ें नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, शुरू से ही आप उनकी जैसी सेवा कर रहे हैं, जैसी भक्ति कर रहे हैं, आप उनका वैसे ही भक्ति करिए। लेकिन बीच-बीच में हम क्या करते हैं, भगवान की सेवा सही से कर ही नहीं पाते हैं। फिर क्या होता है, ऐसे भगवान को कष्ट होता है, और जब भगवान को कष्ट होता है तो वो हमें कहीं न कहीं किसी न किसी चीज़ से वो हम परेशान होने लगते हैं। क्योंकि भगवान आपको परेशानी नहीं देते हैं, भगवान आपको दुःख नहीं देते हैं। वो परेशानी उनके कष्ट की वजह से आपको होता है। और कई बार हमारे भाग्य का लेखा होता है, हमारे कर्म का होता है। हम परेशान पहले से ही रहते हैं, जिसकी वजह से हम लड्डू गोपाल जी को घर में लाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर अगर हम ज़्यादा परेशान हो गए तो फिर हम सारी जो अपनी दुखों का जो कारण होता है वो हम लड्डू गोपाल के ऊपर मढ़ देते हैं। तो फिर हमको लगता है कि नहीं, लड्डू गोपाल जी की वजह से हमें दुख हुआ। सच्चाई ये है कि भगवान तो कभी किसी को दुख दे ही नहीं सकते। जो दुख का लेखा जोखा होता है ना, वो सब जो अलक्ष्मी है, भाग्य लक्ष्मी है, जो है वही निर्धारित करती हैं। भगवान तो बल्कि जिनके जीवन में दुख ज़्यादा है, उनके दुख को कम करते ही हैं। हाँ, परीक्षा ज़रूर लेते हैं भगवान, समय लगता है। हम सोचते हैं कि अरे देखो, पूजा कर रहे हैं तब भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, हो रहा है, हम ज़्यादा समय पूजा में दे रहे हैं, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन फिर भी हम कहीं न कहीं भगवान से जुड़े हुए हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो ये आपको जो लगता है कि नहीं, लड्डू गोपाल जी के वजह से मुझे दुःख मिल रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कान्हा जी की वजह से तो किसी को दुःख मिल ही नहीं सकता है। हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करने से आपको
सुकून ही मिलता है। आपने देखा होगा कि आप जब भी कान्हा जी की सेवा करते हैं तो आपके अंदर कहीं न कहीं सुकून ही मिलता है। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ तो मुझे कोई दिक्कत हो रही है। तो ये हमें निर्धारित कर लेना है कि लड्डू गोपाल जी की सेवा किन प्रकार करनी है। सरल तरीके से करना है, आप ज़्यादा तामझाम नहीं कर सकते हैं तो आप सरल तरीके से करिए। आपको कोई वो नहीं है कि आपको उनका बहुत विधिवत करना है, क्योंकि विधिवत सेवा वही लोग कर सकते हैं जो कि सत्संग में रहते हैं, जिनका जो आश्रम में हैं, या जो साधु संत हैं जिनके पास की केवल यही है। और जो गृहस्थ आश्रम में हैं उनके लिए ऐसा नहीं है। गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोग क्या होता है, उनको और भी बहुत सारे काम होते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं अपनी करने के लिए। और ऐसे में फिर कान्हा जी के लिए समय निकाल लेना यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और कान्हा जी की सेवा जितना करना उतन वो भी सब उससे भी बड़ी बात है। तो कान्हा जी की सेवा आप सच्चे मन से लगन से करते हैं, कान्हा जी आपके ऊपर खुश होते हैं। दुख तो हो ही नहीं सकते और ना ही वो आपको कभी भी दुख दे सकते हैं। तो ऐसा हमें मन में कभी विचार लाना ही नहीं है कि लड्डू गोपाल जी की वजह से हमें दुख मिल रहा है, क्योंकि बहुत से ऐसे मन में विचार आते हैं भक्तों के। एक ने तो बोला कि जब से लड्डू गोपाल जी आए हुए हैं तब से हमारे घर में कोई न कोई विपदा आ रही है। एक लोग ने बोला कि मैं मतलब मेरी सूनी गोद है, मैंने कान्हा जी से प्रार्थना की थी कि कान्हा जी हमें मतलब बालक देंगे, कान्हा जी हमारी सूनी गोद को भर देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। तो लोगों ने क्या किया है, लोगों ने भगवान को एक वो बना रखा है, अपनी इच्छा पूर्ति का साधन बना रखा है कि नहीं भगवान है तो मेरी, देखिए जो आपके भाग में लिखा है पहले से निर्धारित है वो चीज़ें नहीं बदल सकती हैं कभी भी। भगवान को भी 14 वर्ष का वनवास हुआ, भगवान चाहते तो रोक सकते थे, लेकिन कहीं न कहीं उसकी लीलाएँ थी, उसकी वजह से भी बनी। तो वही चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें भगवान देखिए, हो सकता है कि को आपके नसीब में बच्चा ना हो, लेकिन हो सकता है भगवान ने कोई दूसरा रास्ता आपके लिए ज़रूर निकाला होगा अगर बच्चा नहीं है। तो ये चीज़ हमें समझना है कि हम कान्हा जी की सेवा कैसे करें, लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें। यदि आपने जैसे भी उनकी सेवा कर रहे हैं, जिस समय पे कर रहे हैं, जितना कर रहे हैं, जितना उनको खिला रहे हैं पिला रहे हैं, उतना हमें करना चाहिए। तो कान्हा जी की सेवा करना ही परम सौभाग्य का बात होता है। साथ में राधा रानी जी की भी सेवा करना भी परम सौभाग्य की बात होती है। और हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि कान्हा जी ने हमें क्या दिया या लड्डू गोपाल जी ने हमें क्या दिया। हम जो जितना भी भगवान ने हमें दिया उतना बहुत है। मतलब हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना भगवान ने हमें ये नहीं दिया वो नहीं दिया, हमें जितना भी दिया है बहुत ज़्यादा दिया है, हमें उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए। हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान ने देखो और लोगों से तो हमें कम दिया है। भगवान ने जो भी दिया है, जो हमारे नसीब में है हमें मिला। देखिए सुदामा को ही देखिए, कितनी उनके अंदर मतलब गरीबता थी, कितना वो गरीब थे, लेकिन आपने देखा था कि कृष्ण भगवान सच्ची मित्रता उनके साथ निभाई। मतलब वो जब गुरु जी के आश्रम में वो लोग रहते थे तो कितना चोरी करते थे। वो चना गुरु माँ ने दिया तो उन्होंने खुद खा गए, उनको भूख लगी, लेकिन कृष्ण भगवान को नहीं दिए। तो कुछ न कुछ उनके कर्म ऐसे थे जिसकी वजह से उन्हें गरीबता झेलनी पड़ी। लेकिन भगवान का इतना सच्चा दिल है, भगवान का इतना अगाध प्रेम है कि बाद में उनको तीनों लोग देने के लिए तैयार हो गए। तो जब भगवान देते हैं तो छप्पन कहते हैं ना, छप्पड़ फाड़ के देते हैं। तो जब आपके दुखों का निवारण भी होगा ना तो वो
कैसे हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो भगवान सबके साथ यही करते हैं, सबके साथ। हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान ने हमारी इच्छा पूर्ति नहीं की है। भगवान जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। किसी के साथ भगवान कभी भी गलत नहीं कर सकते हैं। तो ज़िंदगी में हमें अगर आगे बढ़ना है तो ज़िंदगी में कभी भी ये नहीं सोचना है कि किसी की वजह से हम पीछे रह गए। और लड्डू गोपाल जी तो ठाकुर रूप हैं, बाल रूप है, तो उनकी सेवा भी बाल रूप में होती है। तो उनकी वजह से किसी को दुख तो मिल ही नहीं सकता है। तो ये हमें दिमाग में बिल्कुल नहीं लाना है कि कान्हा जी की वजह से हमें दुख मिल रहा है। वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, जानकारी कैसी लगी, हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। और आपके भी भक्तों के बहुत से ऐसे सवाल होते हैं जो कि आप हमसे पूछ सकते हैं, जैसे कि लड्डू गोपाल को क्या खिलाएं, क्या पिलाएं। ये सारी जानकारी आप कान्हा जी की हमारे वीडियो के माध्यम से ले सकते हैं। राधे राधे, श्री हरिदास।